के लिए और बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर के इन्होंने जनरल एनेस्थीसिया दिया, जबकि लोकल एनेस्थीसिया देना था। और सीसीटीवी फुटेज हम लोग मांगते रह गए, आज तक इन लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया है। सीसीटीवी फुटेज इनके पास है क्योंकि इन्होंने IMS BHU को जो क्लिपिंग्स प्रोवाइड की है वो 10 बजे से लेकर के शाम 7 बजे के बीच की 1-1 मिनट की क्लिपिंग्स प्रोवाइड की है जो इनके हिसाब से है। डॉक्टर साहब कब मेरी बेटी बाहर आएगी, कब मेरी बेटी बाहर आएगी? बाद में देख रहे कि एक दौड़ा दौड़ा आदमी आ रहा है, कौन है कुछ पता नहीं, वो भी पीछे से दौड़ के आई और रूम में घुसने के पहले विभा मिश्रा बाहर से आई। आप सीसी कैमरा को सीधे देखिए, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। राजेश त्रिवेदी, एडवोकेट। सर, आज प्रेस वार्ता रखा गया, किस मामला को लेकर यहाँ पे आज प्रेस वार्ता की जा रही है, क्या है? वो हमारी अपनी सगी भांजी थी वर्षा शर्मा, जो सिंपल DNC फॉर बायोप्सी के लिए उपहार नर्सिंग होम गई थी, बिना एनेस्थेटिस्ट के और बिना फिजिशियन के। आप कैसे डॉक्टर मान लीजिए अगर वो कहते हैं एक प्रमाणित कारण हुआ है जी, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, हम इस तथ्य को लाना चाहते हैं आपके माध्यम से। इस पत्रकार वार्ता के पीछे का एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि ये लड़ाई हमारी अकेली लड़ाई नहीं है, ये जन सामान्य की लड़ाई है। हर परिवार इस दर्द से गुजरेगा, आज हम गुजरे हैं, कल आप गुजरेंगे। CCTV फुटेज ये सबसे बड़ा आधार है। इन्होंने CCTV फुटेज कंप्लीट अपने पास छुपा करके रखा है। उस CCTV फुटेज को जी हाँ मांग की थी, हमने रिटर्न तौर पे उनसे मांग की थी और उन्होंने CCTV फुटेज नहीं दिए। IMS BHU की जो कमेटी बनी थी, जांच कमेटी, उसने भी इनसे CCTV फुटेज की मांग की थी कि कंप्लीट CCTV फुटेज चाहिए हमें। इन्होंने उस 8 घंटे के बीच की 7-8 क्लिपिंग्स दिए हैं 1-1 मिनट की। दिस शोज़ शी हैज़ द कंप्लीट CC फुटेज। उनके पास कंप्लीट CC फुटेज है, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से जहां वो बच रही हैं उसके 1-1 मिनट के इन्होंने CCTV फुटेज भेजे हैं। इसी कारण IMS BHU ने इसमें प्रशासनिक जांच की आवश्यकता समझ करके अपनी जो जांच थी उसको प्रशासनिक जांच के लिए DM के पास भेजा था। लेकिन पूरे तरीके से मेरा ये आरोप है, यहाँ के जो भी लोग जांच करने वाली जो टीम थी, उन्होंने भी 1 वर्षों तक इस जांच को अवरुद्ध किया और लास्टली उन्होंने जो आधार बनाया वो बहुत ही कमज़ोर आधार था। उन्होंने जी न्यायालय, ये भला हो न्यायालय का, न्यायालय सही मायने में आज भी जन सामान्य के लिए एकमात्र जो अब रास्ता बचा हुआ है वो न्यायालय है। आप क्या उम्मीद जगी है? हमारी उम्मीद यही है कि इसमें ज़रूर न्याय होगा, क्योंकि विवेचना जब होगी तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे लेकुनाज हैं, इन्होंने बहुत सारे फेक पेपर्स लगाए हैं, इसमें बहुत सारी ओवर कटिंग की हैं, यहाँ तक कि पेशेंट जो बेहोश है उसकी भी इन्होंने सिग्नेचर बनाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है कि बेहोश व्यक्ति की अगर आप सिग्नेचर या अंगूठे लेते हैं तो इट्स मतलब बहुत बड़ा ये क्राइम है। और ये भी इन लोगों ने किया है। ऑपरेशन शीट पे एनेस्थेटिस्ट के सिग्नेचर नहीं है जो सहमति पत्र है, तो फिर किस प्रकार से आपने उसका ऑपरेशन किया? न्यायालय के आज जो आदेश है, जो कार्रवाई है, उसके आप संतुष्ट? न्यायालय ने हमें सुना और हमारे जो दिए गए तथ्य थे उसको आधार बना करके जो विवेचना और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। निश्चित तौर पे हम न्यायालय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि कम से कम उन्होंने इस स्थिति में हमारी बात सुनी और सत्य को एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि गौरवान्वित किया। सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता है। हमारी लड़ाई अभी शुरू हुई है और हमारी ये लड़ाई आपके बिना अधूरी है। आपके बिना हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते, क्योंकि ये लड़ाई सच और झूठ के बीच है, सत्य और असत्य के बीच है, और आपके माध्यम से हम लोग लड़ेंगे और विजयी होंगे। मैं निशा रानी शर्मा। क्या मामला है जिसको लेकर आज आप? मैं वर्षा की माँ हूँ। क्या हुआ था, क्या मामला? कुछ भी नहीं था। सबको, अधिकतर औरतों को ब्लीडिंग कभी 3 दिन होता है, कभी 5 दिन होता है, कभी बढ़ जाता है 7 दिन होता है। वही उसको ब्लीडिंग 7 दिन हो गया।
तो बच्चे को थोड़ा सा जनेऊ था, घबरा गई कि कहीं बढ़े ना। डॉक्टर के पास गई, विभा मिश्रा के पास, सीता भी बैठी थी, इंजेक्शन दवा दी, ठीक हो गया। तो बोली इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा बायोप्सी करा लो, कहीं सिस्ट वगैरह। तो बोली किसकी मैडम, कोई ज़रूरत नहीं है ना, मेरे पास टाइम है। तो नहीं कराओगी तो ससुराल में कोई पूछेगा नहीं, हस्बैंड नहीं पूछेगा, तुम्हारी ब्लीडिंग चलते। हाँ, बहुत इतना उसको, और मैं सामने थी। उसके पीछे क्या कारण था भयभीत करने? अब हमें यही तो नहीं पता चला। तो क्या हुआ, आगे क्या हुआ? तो ये लोग ऐसा किए बाबू, वो बोली कि ठीक है 5 मिनट का काम है। तो ये शुक्रवार को बुलाई थी उस दिन, और मैं अपनी बेटी को बहुत मना कर रही थी। बोली नहीं मम्मी डॉक्टर है ना, बोल रही है तो चले जाते हैं, 2 सेकंड का तो काम है। उस दिन आपको ये क्या कहते हैं, त्योहार था मेरा, शुक्रवार को व्रत थे। हम कहे आज नहीं कल ही चलना। हम चाह रहे थे कि वो न जाए, लेकिन वो जिद कर ली कि मम्मी डॉक्टर कह रही है कहीं रास्ते में चले तो कहीं ब्लीडिंग मत स्टार्ट हो। क्या जनरल कोई ट्रीटमेंट कर दिया गया, क्या मामला हुआ? वो अंदर क्या क्या की, तो उनका क्या कहना था कि मैंने ट्रीटमेंट सही किया? और कुछ कहना ही नहीं, वो मरीज को बाहर निकाली ही नहीं। और जब निकली वो बाहर, उनकी विभा मिश्रा बाद में आई और एक आदमी बाद में आया। जब निकली तो मेरा हाथ पकड़ करके पहले पेपर पर साइन करवाना शुरू कर दी। क्या कारण है, क्या बात है, मेरी बेटी क्यों नहीं आ रही है? तो और बच्चे हैं ना। कुछ देर बाद क्या मालूम कह रही है 80% आपकी बेटी ख़त्म हो चुकी है, ऐसा है कि यहाँ साइन कीजिए तब आपको देखने देंगे, तब आपको मिलने देंगे। मेरी बड़ी बेटी कुछ जगह साइन कर, मेरी तो होश ही नहीं थी कि हम साइन करें। तो अदालत से न्याय आपको मिल गया है? बहुत विश्वास है, कानून पर भरोसा है? कानून पर पूरा भरोसा है, और हमें अपने ईश्वर पर भी भरोसा है। जांच चल रही है उनकी, तो माना भी गया है, अदालत ने कहा भी है कि उनकी जांच चल रही है। हाँ, आपके साथ गलत मेरी बेटी के साथ हुआ, औरों के साथ भी हुआ, उस हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन किसी ने उभारा नहीं। ऐसे हॉस्पिटल में जब इस तरह की बातें होती हैं तो वहीं पे आदमी को खड़ा, लेकिन लोगों में हिम्मत नहीं होती है। गरीब अपना खेत द्वार बेच के आते हैं कि मेरा मरीज बच जाए। अगर उस तरह की कोई कड़ी बीमारी नहीं है, साधारण है, तो ये डॉक्टर पैसे का खेल खेलते हैं, किडनी निकाल लेते हैं। आपकी अब मांग क्या है कि क्या डॉक्टर लोग जो है मरीज के साथ न्याय करें, अच्छा काम बिल्कुल, करें, निस्वार्थ जो सुयोग्य डॉक्टर हैं, जो कर भी रहे हैं। पीजीआई में डॉक्टरों ने मेरी बेटी के साथ जो किया, मैं उन डॉक्टरों की बहुत बड़ी आभारी हूँ, क्योंकि दिल और जान से उन लोगों ने मेरी बेटी की देखभाल की। जो ट्रीटमेंट बचाने के लिए करना था उन लोगों ने किया। वो भी तो डॉक्टर हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी आभारी हूँ। शशांक शेखर त्रिपाठी मेरा नाम है, मधिवक्ता है। मतलब सारी महिलाओं को कुछ न कुछ ऐसी समस्या हो जाती है जब डिलीवरी के बाद, तो ऐसे ही सामान्य डेंसी के लिए बायोप्सी के लिए उसको भेजना था कल्चर को, तो इसलिए वो गई थी बेचारी। उसको सारी जांच हुई, एनेस्थेसिया एक्सपर्ट का पैसा जमा कराया गया और जो है सर्जन का पैसा जमा कराया गया, और उसको डॉक्टर सीता अवस्थी, न उनके पास एनेस्थेसिया देने की डिग्री थी, न उनके पास उसका वो था, और न ही उनको सर्जरी करने का अधिकार था। उन्होंने उसकी सर्जरी की, उसको एनेस्थेसिया दिया, उसको जनरल एनेस्थेसिया उन्होंने दे दिया, और जनरल एनेस्थेसिया से उसके दिमाग पर असर हुआ और वो दिमाग डेड हो गया। और उन्होंने फिर फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट करके जो ऑपरेशन उन्होंने 11:30 बजे स्वयं अपने किया था, उस ऑपरेशन को 3:30 बजे उन्होंने सारे डॉक्टर्स की और एनेस्थेसिया एक्सपर्ट वगैरह की उपस्थिति में दिखाया।
तो निश्चित तौर पर जिस तरह का एक तरह से कूट रचना डॉक्यूमेंट की उन्होंने की और एक मतलब बिना एविडेंस की हत्या एक तरह से उन्होंने पेशेंट की उस विषय को लेकर के 1.5 साल से परिवार लड़ाई लड़ रहा था और सारे प्रशासनिक प्रयास किए गए, सारे मेडिकल प्रयास किए गए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन हम लोगों ने माननीय न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया और माननीय न्यायालय से कल डॉक्टर सीता अवस्थी और डॉक्टर विभा मिश्रा और उपहार नर्सिंग होम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है। इससे एक बड़ा संदेश समाज में जाएगा और मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं आप सभी समाज के लोगों से, उनमें से यदि किसी को ऐसा लग रहा हो कि उनके साथ इस तरह का कोई अपराध किसी भी वजह से हुआ है तो वो आपके माध्यम से हम लोगों के पास आए, हम लोग उनकी मदद करेंगे।